आप सभी बच्चों का स्वागत है जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। इतने इतने दिनों से मैं सभी बच्चों को सिखा रहा था वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एचटीएमएल और सीएसएस के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था, जुलाई के महीने से मैं स्टार्ट करूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्लास। तो आज 1 जुलाई है। हालांकि 7 जुलाई से बात हुआ था, तो मैं सोचा कि वो एडवांस स्टार्ट कर दूँ। जो इसका इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है उसके बारे में, और कुछ कुछ चीज़ें बातें भी आप लोगों से करना है, तो इसलिए मैंने चाहा कि वीडियो में जल्दी बना दूँ। और 7 तारीख से आप लोगों का जिस तरह से जिस फ्लो से चलना है उस हिसाब से चलेगा। आज खाली इंट्रोडक्शन होगा, क्या इस लैंग्वेज के बारे में जानने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को देखिएगा और हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो जो 7 जुलाई से जो क्लास स्टार्ट होगा उसमें आप हम लोगों का होगा, ये पहला क्लास जो होगा हम लोगों का मंडे ट्यूसडे, 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन करके होगा क्लास। ठीक है, अगर मैं कहीं पे अगर कुछ सिचुएशन पे डिपेंड होगा, अगर बाई चांस किसी भी कारण से चेंज करना पड़ा डेट एंड टाइम, मैं आप लोगों को पहले दिन इंटीमेट कर दूंगा। लेकिन जो टाइमिंग होगा वो होगा 11:45 को। तो जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, प्लीज़ उसी टाइम पे ऑनलाइन हो जाइएगा और वीडियो को देखिएगा। तो मैं चाहूँगा कि जितने सारे बच्चे हैं सब लोग देखिए, क्योंकि थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट होने वाला है। आप लोग अभी नए हो इस चीज़ के ऊपर। मैंने देखा क्लास 8 के बच्चे भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में आए हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि बहुत बच्चे इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद थोड़ा टफ भी लग सकता है आप लोगों को, लेकिन इतना इस बात का तो गारंटी तो है कि आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें आप लोग यहाँ से सीखोगे। क्योंकि आने वाले समय में जब आप लोग क्लास 11 में जाओगे, तब बहुत सारे बच्चे आप लोगों को कंप्यूटर साइंस है ना, उसके बाद कंप्यूटर साइंस और आईपी लेते हैं, तो उस वहाँ पे जाकर के उनके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और नॉट ओनली दिस, मैं ये नहीं कहूँगा 10-11 के बच्चों के जो जो उसके उससे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं, जिनके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई भी नॉलेज नहीं है, चाहे वो बीसीए कर रहे हो, चाहे वो एमसीए कर रहे हो, जो पहली बार उसको मिलेगा, वो लोग भी मेरे वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए भी वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को देखें और जितने सारे फ्रेंड्स हैं आपको उनको आप शेयर कर दो। और दूसरी बात, जो उसका सॉफ्टवेयर है, एक आता है टर्बो C++, उसका इंस्टॉलेशन, उसका सेटअप फाइल मैं जो अगला जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि उसमें आप लोग प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, तो अब मैं चलूँगा आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए एक पीपीटी। आज का जो कंटेंट्स आएगा उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा हम लोगों का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस और फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेज का 3 टाइप का होते हैं। आपका होता है मशीन लेवल लैंग्वेज, एसेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, इसको बोलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। लैंग्वेज क्या चीज़ होते हैं? लैंग्वेज बोलने से हम लोग क्या समझते हैं? लैंग्वेज होता है एक भाषा। मान लिया हमें किसी के साथ कोई कम्युनिकेट करना हो, हमें क्या बोलना पड़ेगा? कोई लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप सब लोग कंफर्टेबल हो, हिंदी हिंदी में कंफर्टेबल, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। इनमें से ऐसा कुछ अभी अगर ऐसा कोई, अगर मैं यहाँ पे मैं असमीज या बांग्ला में बोलने लग गया, तो शायद बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये दो लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग हिंदी हिंदी में बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स क्या, मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ चीज़ें कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, कम्युनिकेट हो रहा है ना। तो एक कंप्यूटर को जब हम लोग यूजर को कुछ देते हैं, उसको भी तो हम लोग कुछ बोलना पड़ता है ना, उसको भी तो कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगा। बिकॉज दिस इज कंप्यूटर का, अगर आप उसका उसका अगर आप टेक्नोलॉजी देखिए, इट वर्क्स लाइक ए ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तरह वो काम करते हैं, उसके पास ब्रेन भी होते हैं, है ना। वो आपका काम भी करके देते हैं हर तरह का, आपको जो जो चाहिए वो, क्योंकि उसके पास सीपीयू होते हैं, दैट मीन्स क्या, उसके पास उसका ब्रेन है ना, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग कुछ बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो जो कंप्यूटर का लैंग्वेज हम लोगों का मिलेगा यहाँ पे 3 टाइप्स का। वो क्या होगा, पहला होगा हम लोगों का मशीन लेवल लैंग्वेज, दूसरा होगा आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज और तीसरा होगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में आप देखो, मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज अ लो लेवल लैंग्वेज कॉम्प्रोमाइज ऑफ बाइनरी डिजिट्स, वंस एंड जीरोस।
अभी आप लोगों को मालूम है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं, इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं कि आप लोगों ने इसको किया है, क्योंकि नंबर सिस्टम जहाँ तक मुझे मालूम होता है क्लास 9 के बच्चे को क्लास 9 या फिर 6-7 में कराया जाना चाहिए। नंबर सिस्टम हम लोगों को मैथ्स में मिलता होगा 1-0, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने जब क्लास 7 या 6 में था, मैथ्स में मुझे मिला था वो। अब पता नहीं अभी का जो सिलेबस है उसमें वो इंट्रोड्यूस है कि नहीं है, मुझे इतना नॉलेज मेरे पास नहीं है। तो देखो जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होते हैं, वहाँ पे आपका 1 और 0 जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। आप लोगों ने सुना है ना एक टर्म बिट्स, आप लोगों ने बिट्स बोल के एक टर्म सुना है ना, ये बिट्स, BITS है ना, बिट्स। ये वाला टर्म आपने आपने सुना होगा, जैसे 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे ही होगा। तो 8 बिट्स इक्वल 1 बाइट मतलब क्या है? बिट्स का जो फुल फॉर्म होगा ये होगा, आपको ये देखिए, एक बाइनरी का BI और डिजिट का TS, दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं? ये वर्ड फॉर्म करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिट्स। समझ में आया आप लोगों को? तो यही चीज होता है क्या, एक मशीन लेवल कंप्यूटर जो होते हैं, वो सिर्फ 1 और 0 में ही डील करता है। जहां पे 1 होता है उसका सबसे, सॉरी 1 होता है आपका ट्रू वैल्यू, 0 होता है उसका फॉल्स वैल्यू। समझ में आया आप लोगों को? आप उसका कन्वर्जन भी है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। अगर नहीं मालूम है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कन्वर्जन दिखा दूंगा, कैसे हम लोग नंबर को किस तरह से हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ होते हैं बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इस टाइप के कुछ कुछ टर्म्स होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। अगर नहीं नहीं है तो मुझे प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली क्लास में आप लोगों को कन्वर्जन दिखा दूंगा, उसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बोल दूंगा। अगला जो आता है वो आता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज। देखिए असेंबली लैंग्वेज को मैं सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, वो इस टाइप का लैंग्वेज होता है, जैसा मैं एक यूजर हूँ, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, जो, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो भी चीज हम लोग देंगे कंप्यूटर में, वो उसको क्या करेगा, वो मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में उसको डिकोड कर देगा। दैट मीन्स उसको 1 और 0 में उसको क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है? तो हमने यहाँ पे जब कुछ लैंग्वेज दे दिया, हमने कुछ चीजें हमने यहाँ पे लिखा है एज ए यूजर, हमने मान लिया, मैंने यहाँ पे 1, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1, है ना, या फिर 8, कुछ भी हमने यहाँ पे लिख दिया, उसको वो क्या करेगा, वो जो असेंबली लैंग्वेज है वो उसको क्या करेगा, उसी को मशीन लैंग्वेज कोड में मतलब 0 और 1 में, ठीक है, 0 और 1 में उसको क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, जो भी चीज हम लोग देंगे। ठीक है? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप अगले उसमें, क्योंकि उसके लिए मुझे बोर्ड चाहिए होगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, मैं बोर्ड में आप लोगों को उसको दिखा दूंगा। ठीक है? तो इसके लिए एक आता है चीज, जो एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे हालांकि वो मेंशन नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं निमोनिक्स। NEMONICS, निमोनिक्स उसको कहते हैं, हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। ठीक है? जिसका एम का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो साइलेंट रहता है, तो ए यहाँ से होता है निमोनिक्स, NMNEMO। ठीक है? MNEMONICS, निमोनिक्स। वो निमोनिक्स क्या करता है, उस उसी जो जो लैंग्वेज हम लोग एक यूजर, जो यूजर हम लोग उसमें देते हैं, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में उसको कोड को कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि कंप्यूटर वो चीज को समझ पाए। यही होता है आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज का काम। देखिए सी प्रोग्रामिंग का पहले 1-2 क्लास आपको थियोरिटिकल पोर्शन जाएगा। थ्योरी जानना बहुत जरूरी है, बिना थ्योरी जाने आप लोग प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। और वो ऐसा चीज नहीं है कि दिस इज नॉट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, जब इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, जब मैं फेस कैम बना रहा था, तभी मैंने आपसे कहा था कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप लोग खुद भी सीख सकते हो, बट सी प्रोग्रामिंग आप खुद से नहीं सीख सकते हो। उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, और जो जो उसका जो फ्रॉम द बिगिनिंग, क्योंकि जो मैं पहले सिखाऊंगा वो आपका एंड तक चलता रहेगा। और वीडियो को अगर स्किप करके देखेंगे या फिर ऐसा कुछ करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग ही कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाहते हो। लेकिन अगर आप इस चीज को सीखने के लिए आए हो, इंटरेस्टेड हो, तो जो बच्चे देख रहे हैं वो पूरा देखें।
उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप लोग डिसलाइक करके चले जाइए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा हालांकि बहुत सारे बच्चे करते हैं, मुझे उससे क्योंकि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिसलाइक करना है आप लोग, ये आप लोगों का इच्छा है ना, कि आप लोग पसंद नहीं है डिसलाइक कर देंगे आप, कोई बात नहीं, चाहे मेरा लाइक से ज़्यादा डिसलाइक ही ज़्यादा हो, लेकिन जो बच्चे सही में सीखना चाहते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चाहिए तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और एक ग्रुप का भी मैंने लिंक बना के रखा है, वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उससे जुड़ जाओ, बहुत से बच्चे ऑलरेडी हैं, और उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़, कि अगर आप लोग लगता है कि मैं आप लोग नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे वीडियो को डिसलाइक करके आप लोग मेरे चैनल का अनसब्सक्राइब करके आप लोग चले जाओ, लेकिन टाइम पास मत करो बच्चे, कि चलो ऐसे दिया है मैं खोल कर देखता हूँ उसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ताकि दूसरा जो कोई सीखने वाला बच्चा होगा उस तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगा, आप लोग ऐसा करोगे तो, ठीक है, यही मुझे आप लोगों से एक विनम्रता से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगला जो आएगा आपका, वो आएगा आपका हाई लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, देखो इसमें होता है हम लोगों का सी, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस, पास्कल, इस टाइप का कुछ, फोर्ट्रान का होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, उसका फुल फॉर्म, ये भी एक तरह का ये भी आप लोगों का एक तरह का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन आजकल है ना, बहुत आजकल तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल चुका है। तो इस तरह का जो होगा आपका, देखिए जो हाई लेवल लैंग्वेज होगा वो नॉर्मल आपका, उसमें क्या होगा, हम लोग कुछ कोडिंग लिखेंगे, ठीक है, कुछ प्रोग्राम जैसा होगा जिसमें हम लोगों का कुछ स्टेप्स होगा, कुछ कोडिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसी कोडिंग पे बेच करके आपका पूरा एक लैंग्वेज बनेगा, जो कि आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है, वो यूजर डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपना, वो कोडिंग वो अपना ही होता है, उसमें हम लोग अपने अपनी तरफ से कोई कोड नहीं दे सकते, वो कोड उसका अपना कोड होगा, ठीक है। उसका बाद अगला जो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का जो फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने लिख के रखा है, the C language is one of the powerful programming language used to write computer programs for variety of application. It was developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratories during 1970s. तो जो सी लैंग्वेज था, वो क्या हुआ था, वो पहले किसने डेवलप किया, डेनिस रिची नाम के एक प्रोग्रामर ने बेल लेबोरेटरीज में, उन्होंने उसको डेवलप किया था, कब किया था, 1970 को किया था, ठीक है। तो उसको क्यों किस काम के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कुछ बहुत तरह का प्रोग्राम लिखने के लिए उसको उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सी लैंग्वेज का जो डेफिनेशन था। तो अभी ये आ जाएगा एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो होगा आपका ये ऑटो, डिफ़ॉल्ट, फ्लोट, रजिस्टर, स्टैक, वोलेटाइल ब्रेक, ये होता है हम लोगों का कुछ कीवर्ड्स, जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो अब इसका हम लोग उसका यूज़ होगा। टोटल नंबर ऑफ 32 कीवर्ड्स आप देख सकते हो, यहाँ पे गिन के देख लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है? इसको आप लोग देख लीजिए, मैं हम बोल बोल कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं इसको, ठीक है? 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में होते हैं, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, और वो हमेशा आपका लोअर केस में होगा, दैट मीन्स दीज आर ऑलवेज इन स्मॉल लेटर, ठीक है, वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, वो हम लोग कैपिटल लेटर में लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग उसको लिखेंगे कैपिटल लेटर में तो आपका वो एरर दिखाएगा। उसके बाद आएगा आपका एक वेरिएबल। देखिए मैं आज आप लोगों को खाली मैं एग्जाम सॉरी आप लोगों को आज मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है। ये अगर नहीं समझोगे तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरिएबल, डाटा टाइप, ये सब चीज़ हर प्रोग्राम में वो यूज़ होगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को अभी भी यहाँ से समझ लो। तो वेरिएबल क्या होता है, देखो ए वेरिएबल इज अ प्लेस और कंटेनर इन व्हिच वी कैन पुट वैल्यूज, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपके हर किसी के पास आजकल एंड्रॉइड फ़ोन है, होता है कि नहीं होता है? उसमें हम लोग का क्या होता है, कुछ स्टोरेज होते हैं 64 GB, है ना, 128 GB। आप एक चीज़ गौर गौर करना, तो जो हम लोगों का पेन ड्राइव हो, चाहे वो कुछ भी तरह का चीज़ हो, पेन ड्राइव हो चाहे वो मोबाइल फ़ोन, उसका जो आप मेमोरी स्पेस आप देखिएगा हमेशा, या फिर रैम हो, किस तरह से होते हैं, 1 GB हो सकते हैं, हालांकि 1 GB आजकल कोई यूज़ करता नहीं है, पेन ड्राइव का बोल रहा हूँ, 1 GB होते हैं। उसके बाद आपका 2 GB होते हैं, 4 GB होते हैं, 8 GB होते हैं, 16 GB होते हैं, 32 GB होते हैं, 64 GB होते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है 6 GB पेन ड्राइव नहीं होते हैं, 6 GB पेन ड्राइव कभी नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा 2 के पावर में होगा, वो हमेशा जो होता है 2 के पावर में, दैट मीन्स अगर हम लोग 2 to the power 0, ये तो क्लास 10 के बच्चों को मालूम होगा इसके बारे में,
टू टू द पावर जीरो, उसका मतलब कितना होता है, वन। किसी की ऊपर पावर का जीरो होता है, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, वन होते हैं। टू 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 द पावर वन, वो कितना होता है, टू। टू स्क्वायर कितना होता है, वो होगा आपका फोर। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा क्यों ऐसा होता है, ये क्या चीज़ आता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है, जो जो डिटेल्स है वो अगले क्लास में आएगा। तो देखो, तो वेरिएबल एक क्या होता है, एक एज ए प्लेस और कंटेनर, जो जिसमें मैं बोल रहा था आप लोगों को। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, तो मोबाइल फ़ोन में हम लोगों का मान लिया आपके पास 64 जीबी मेमोरी स्पेस है। उसका मतलब क्या होगा, उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग फाइल्स, फ़ोल्डर्स, म्यूज़िक, वीडियो जो भी है हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो, कुछ भी आप लोग डाउनलोड करते हो, कहाँ पे स्पेस जमा होता है? जो स्टोरेज स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना? ठीक इसी तरह से सी प्रोग्रामिंग में भी कुछ मेमोरी स्पेस होते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या क्या कर पाएँगे, कुछ वैल्यू हम लोग वहाँ पे जाकर के पुट कर पाएँगे। ठीक है? उसको हम लोग कहेंगे वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्या-क्या रूल होते हैं देखो। अपर एंड लोअर केस अल्फाबेट्स आर टेकन डिफरेंटली। अब देखो, मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, आप लोगों को। देखो, यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया ए, ठीक है? ए हमने डिफाइन किया है प्रोग्रामिंग में, स्मॉल ए दे रहे हैं, नीचे में हम लोग दे रहे हैं कैपिटल ए, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा गलत। मतलब अगर आपने उसको डिक्लेयर किया है लोअर केस में, दैट मीन्स अगर आप उसको आपने स्मॉल लेटर में डिक्लेयर किया है, तो नीचे भी आपको उसको स्मॉल लेटर में लेना होगा, उसको आप कैपिटल लेटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपर केस और लोअर केस दोनों अलग होता है। एचटीएमएल में अलग होता है, एचटीएमएल में आप हम जो चाहे वो लोग हम लोग डाल सकते थे, है ना? उसको एचटीएमएल को स्मॉल डालो, कैपिटल डालो, कुछ भी डालो, हम लोगों से उसका कोई फर्क नहीं होता था। लेकिन सी लैंग्वेज में वैसा नहीं होगा। अगर आपने वेरिएबल को अपने कैपिटल लेटर में डाला है, तो नीचे कैपिटल लेटर ही होगा, है ना? अच्छा, अगला जो कहा है इसको, नो स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर आर परमिटेड। स्पेशल कैरेक्टर मतलब आपका जो कीबोर्ड में होता है ना, एट द रेट, डॉलर, है ना, क्वेश्चन मार्क, इस तरह का कोई भी तरह का सिंबल, मतलब वहां पे आप लोग एज ए वेरिएबल डाल नहीं सकते हो। एज ए वेरिएबल, ऑल वेरिएबल्स इन सी प्रोग्राम आर डिक्लेयर्ड एप्रोप्रिएट डाटा टाइप बिफोर द वेरिएबल्स इज असाइन्ड बाय एनी वैल्यू। डाटा टाइप के बारे में आपको अगली क्लास में बोल दूंगा। हम लोग को मिलता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, मेनली हम लोग तीन डाटा टाइप यूज करते हैं, और भी होते हैं, डबल होते हैं। ठीक है, तो तो अभी मेनली हम लोग तीन ही करेंगे, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। तीन डाटा टाइप हम लोग यूज करेंगे। उसे क्या क्या यूज है, क्या क्या होगा, वो उसके बारे में मैं आप लोगों को अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, और रिजर्व वर्ड्स जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो कीवर्ड्स थे, 32 जो कीवर्ड्स थे, है ना, उसको आप एज ए वेरिएबल नहीं ले पाओगे। ठीक है, उसको आप एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर पाओगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जो जो नए बच्चे आए हैं, क्योंकि उसमें और भी वीडियोस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको भी आप लोग देखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को हर हर किसी को सब कुछ आता है। ठीक है, अ, तो उसको भी देख लीजिए, कुछ कुछ नया नया चीज़ें आप लोग सीख पाओगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सबको नमस्कार एंड बाय बाय।